Hello, good evening. Okay, now we have to learn साइकिक अटैक। तो साइकिक अटैक को हमने लेवल 2 में थोड़ा छोटे लेवल पे समझा है कि साइकिक अटैक क्या होता है। साइकिक अटैक तीन तरह का हमने पढ़ा है, और फिर हमने पढ़ा है कि साइकिक अटैक जो है वो एक तो सेल्फ है, एक हमारे नेबर से किसी से भी आ सकता है ना। दूसरा सोसाइटी से आ सकता है, फैमिली फ्रेंड से आ सकता है, एंड थर्ड वन इज जो कम्युनिटी साइकिक अटैक होता है। तो हमने ये वाले साइकिक अटैक्स के बारे में पढ़ा और समझा। अभी हम इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे कि साइकिक अटैक कितनी तरह का हो सकता है। तो पहला होता है साइकिक अटैक जो होता है वो होता है हमारा कर्स। अगर हम इसको बोले कि इसको हम बोल सकते हैं कि ये कोई कर्स होता है कि किसी ने डेलिबरेटली, है ना। कर्स तो हम देखो गुस्से में आके डेलिबरेटली ही किसी को देते हैं। तो डेलिबरेटली हम किसी को जो कर्स कर रहे हैं, हमें गुस्सा आ गया या किसी भी रीजन की वजह से कि तुमने मेरे साथ किया, तो अगर कोई मतलब ऑर्डिनरी पर्सन ने किया है, ठीक है, कोई आम इंसान है जिसको कुछ भी नहीं पता, ऐसे ही गुस्से में आके उसने कुछ भी बोल दिया, तो वो वाला कर्स का जो वेटेज होगा, जो उसका पावर होगा, वो नॉर्मल सा होगा, थोड़ा होगा, है ना। लगेगा भी नहीं लगेगा डिपेंड करता है आपके मतलब पर्सन जिसको कर्स किया जा रहा है। बी पर्सन, ए पर्सन जो है वो कर्स करने वाला है, बी पर्सन है जो वो कर्स को लेने वाला है। तो करने वाला अगर हाई लेवल का नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, ऐसे ही गुस्से में मतलब ऐसे ही जर्नली, है ना, नॉर्मली हमने एक बोल दिया कि तुम्हारा बुरा हो जाए, कोई कर्स कर दिया, तो वो उसका जो है इतना वेटेज नहीं होगा। और सामने वाला जो लेने वाला है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कैसा है। अगर उसका ऑरा स्ट्रांग है, वो पावरफुल है, पॉजिटिव है, तो वो बिल्कुल भी वैसे काम नहीं करेगा, क्योंकि जनरल पर्सन ने दिया है, एक पावरफुल पर्सन को तो नहीं लगेगा। वही वो सामने वाला भी अगर वीक हो, ऑरा वीक हो, तो उसको थोड़ा बहुत तो वो इफेक्ट कर जाएगा कर्स। अब एक कर्स आ गया कि किसी पावरफुल पर्सन ने दे दिया जो कुछ तो भी पावर रखता है, बहुत पॉजिटिव है, बहुत एक हिंदी में वर्ड आता है ना, बहुत सेंसिटिव, संवेदनशील है एनर्जीज को लेके। अगर उसने कर्स दिया तो उसका वेटेज रहेगा 50 to 60% और मे बी वेरी टू 70% कि उसका कर्स जो है वो अच्छा खासा लगेगा, फलित होगा मतलब। ठीक है। और एक हो गया कि नेगेटिव इमोशनली ट्रेन्ड पर्सन ने मतलब प्रोग्रामिंग करके प्रॉपर कर्स किया, तो वो हम उसको हम थोड़ा इसमें समझेंगे। और कि जो मैं आपको नेगेटिव प्रोग्रामिंग बोल रही हूँ कि नेगेटिव प्रोग्रामिंग करी, वो करते हैं ना कुछ लोग, सुना है हमने भी देखा कि अघोरी भी वैसे तो वो करते हैं। तो डॉल बनाते हैं, है ना, किसी तो भी डॉग की डॉल शेप कुछ बनाते हैं, फिर उस पे कुछ ना कुछ वो करते हैं, उसको पिन करते हैं, तो जिस पर्सन के नेम के साथ किया जाता है वो भी कनेक्शन बनाते हैं। देखो नेगेटिविटी में भी सेम चीजें होती हैं। वो लोग क्या करते हैं कि नेगेटिव करना होता है, कनेक्शन तो चाहिए उस पर्सन के साथ। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एबीसी पर्सन को कर्स करना है, मतलब एक पर्सन है वो खुद से कर्स करना चाहते हैं। इसमें भी दो चीजें आती हैं कि अगर मुझे कर्स करना है तो मुझे तो नहीं पता, बट आई रियली वांट टू डू, कि हाँ उसका बुरा हो, कुछ तो भी हो, नेगेटिविटी प्रोग्राम करनी है, तो मुझे ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा जो ये सब काम करता है। और ऐसे लोग छिप के बैठे होते हैं, बिकॉज ओपनली इन सोसाइटी यू कांट डू ऑल दिस वर्क, आपको ढूंढना पड़ेगा। और आज की डेट में पॉसिबल है, आई विल नॉट से कि पॉसिबल नहीं है या नहीं हो सकता, ब्लैक मैजिक कर्स ये सब चीजें होती हैं, बट इसके लिए आपको बहुत दूर जाना पड़ेगा और वो बहुत उल्टे सीधे काम भी करवाते हैं। एंड उसके लिए वो पर्सन को भी स्ट्रांग होना पड़ेगा, करेजियस होना होना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको अभी वो भी डॉल के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं, यूज ऑफ डॉल और पिक्चर, है ना। वो डॉल का या पिक्चर का सहारा ले रहे हो कि ठीक है तुम इस पर्सन की मुझे फोटो दो, नाम दो, सब कुछ दो, तो मैं उस पे स्पेल कास्ट कर दूंगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज में अगर हम उसको बोलो तो नेगेटिव स्पेल कास्टिंग उसको भी बोल सकते हैं। डॉल्स के ऊपर भी कि वो एक मैजिशियन की तरह यू आर जस्ट प्लेइंग, उसको आप पर्सन को नेगेटिवली इमोशनली उसका क्या कर लिया, ब्रेन हाईजैक कर लिया आपने, उसका उसकी सोल को हाईजैक कर लिया। तो फिर आप उसको किसी भी तरह से तोड़ मरोड़ रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, उस पर्सन को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, जो आप बोल रहे हो वो आपका जस्ट एक कठपुतली है और वो उसी की तरह से काम कर रहा है। तो वो कैसा हो सकता है, इट्स हेल्प विद द हेल्प ऑफ यूजेस ऑफ डॉल और पिक्चर्स। ठीक है। हमारा जो थर्ड आ जाएगा वो होगा ब्लैक मैजिशियन। अगर हम इसमें लगा लिए, वो तो कोई ट्रेंड पर्सन है, जो अभी हमने पढ़ा कि पिक्चर या उसके साथ करके
पिक्चर या डॉल का सहारा लेके वो कोई भी ट्रेंड, मतलब आजकल बहुत ट्रेनिंग्स है, आजकल हिप्नोटिज्म भी वन ऑफ पार्ट की, आप किसी को हिप्नोटाइज करके अपनी तो भी कोई भी बात मनवा सकते हो। तो जब हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हम उस पर्सन को बता नहीं रहे हैं कि मैं तुम्हें हिप्नोटाइज कर रहा हूँ और अपने पर्पस के लेकर, देन इट्स कॉल्ड नेगेटिव। तो पॉजिटिव भी है हिप्नोटिज्म और हिप्नोटिज्म जो है नेगेटिव भी है, तो वो भी इसी में साइकिक अटैक में ही काउंट हो जाएगा। थर्ड वाला अगर मैं बोलूँ तो साइकिक अटैक फ्रॉम द ब्लैक मैजिशियंस, और ब्लैक मैजिशियंस जो होते हैं वो भी हमें इंडिया से बाहर फिलिपीनिया साइड, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका वाली साइड पे बहुत है। आई हैव मेट 2-3 ब्लैक मैजिशियन इन अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया। तो कुछ लोगों से मिले थे, इवन आके उन्होंने मेरा घर पे तोड़ भी दिया था सामान चीजें, कि मैं ये प्रैक्टिस यहाँ पे नहीं कर सकती बिकॉज आई बिलोंग टू इंडिया। तो फिर मुझे वो पब्लिकली मैं उसको नहीं कर पाई उस टाइम पे। तो ये लोग जो है हमें ढूंढने पड़ते हैं, ये करना पड़ता है, ये किसी पर्सन को इतना तक हार्म कर सकते हैं कि वो पर्सन सारी उम्र बेड पे पड़ा रहे, सारी उम्र। तो वो भी क्या, ब्लैक मैजिशियंस भी बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, अभी इतना नहीं पता डिटेल में क्या चीजें यूज करते हैं, बट ब्लैक मैजिक करने के लिए आपको हमेशा ना इतना याद रखना है, इतना है, वो कंफर्म तभी होगा जब तो भी एबीसी पर्सन, मैं एबीसी नहीं बोलती, अपने आप को बोलती हूँ, जैसे कि मेरा है तो मेरा डीएनए उनके तक पहुंचना चाहिए। जब तक मेरा डीएनए ब्लैक मैजिशियन के पास नहीं पहुंचेगा, ब्लैक मैजिक कास्ट नहीं हो सकता। दैट पर्सन नीड्स योर डीएनए। तो वो हमें पता है डीएनए कहाँ से मिलता है, ब्लड तो डायरेक्ट सोर्स है। फिर ये हेयर्स हो गए, है ना, हेयर्स ले लिया। हमारे अंडर गारमेंट्स जो हमें डायरेक्टली, जैसे कि मैंने हमें पहले भी सीखा कि अंदर वाले कलर्स हमारे होने चाहिए तभी वो चक्रा के ऊपर काम करते हैं। तो अंदर वाले कपड़ों के ऊपर ही पावर है, बिकॉज दे आर डायरेक्टली टचिंग अस। तो हमारे अंडर गारमेंट्स अगर मिस हो जाए, आपको ढूंढने पे भी ना मिले, तो समझ आना कि कोई तो भी आपके ऊपर ये कुछ ब्लैक मैजिक करने वाला है, यू आर टारगेटेड, गोइंग टू बी टारगेट लेटर और सूनर, है ना। तो वो उस तक जैसे ही पहुंचेगा, तो उसके लिए हमें ये चीजें चाहिए होती है। आपके आपका डीएनए और आपकी टच की हुई चीजें, फॉर एग्जाम्पल हम टचिंग ग्लास, है ना, तो इस पे जो मेरे प्रिंट्स चले गए उसके थ्रू भी दे कैन कास्ट स्पेल ऑन मी, दे कैन डू ब्लैक मैजिक ऑन मी। तो ब्लैक मैजिक बहुत ही पावरफुल और बहुत ही गंदा होता है, बहुत ही डेंजरस होता है। द वन वर्ड इज डेंजर, कि ये पर्सन को इतना तक कर सकता है दैट पर्सन कैन बी ऑन द बेड विदाउट ईटिंग, विदाउट ड्रिंकिंग अ वाटर, सिप ऑफ वाटर, और वो जी सकता है, क्योंकि दे पर्सन आर फीडिंग, दैट ब्लैक मैजिशियन इज फीलिंग फीडिंग द सोल, द बॉडी, कि वो सर्वाइव कर रहा है। बॉडी का तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, तो वो उसकी सोल को यूटिलाइज कर रहा है। ये आपके रिलेशनशिप्स खराब कर सकता है, आपको तो भी आपका दिमाग घुमा सकता है, लाइक, है ना। सडनली कभी किसी का दिमाग चेंज होता है, इतने सालों से तो सब कुछ ठीक होता है, लेकिन सडनली व्हाट हैपन कि आपका दिमाग खराब होता है और लड़ने झगड़ने शुरू कर देते हो, एक दूसरे के साथ एलिगेशन लगाते हो, या कुछ तो भी बहुत गलत हम जो करते हैं। तो ये जो होता है ब्लैक मैजिशियंस का काम होता है। या फिर एक और हम पढ़ेंगे आगे, उसके थ्रू भी हम ये चीज कर सकते हैं। तो ब्लैक मैजिशियन मैजिक के लिए हमें डीएनए, प्रिंट्स, हमारी टच की हुई चीजें, मतलब जैसे डायरेक्ट क्लोथ्स हो गए, या हमने किसी चीज को डायरेक्ट टच किया तो कोई और उसको टच ना करे, उससे तल वो मेरे प्रिंट्स उसके पास पहुंचे। ये हाईली स्किल्ड होते हैं, ब्लैक म्यूजिशियन जो होते हैं वो बहुत ज्यादा स्किल्ड कर्जियस होते हैं, और किसी भी हद तक जा सकते हैं। हम इनका सामना करने के लिए भी वी नीड हायर पावर्स, इसीलिए हमें हमेशा मास्टर सिंबल जो है उसकी प्रोटेक्शन के साथ ही हम इसको डील करेंगे। आपको अगर अचानक से, मीन्स आपको कुछ भी नहीं है, यू आर एब्सोल्युटली फाइन, अगर आपको अचानक से लगे कि मुझे कोई देख रहा है या डर लग रहा है, तो नेगेटिव अगर आपको साइन या फीलिंग हो, इट मीन्स ब्लैक म्यूजिशियन के टारगेट पे हो, है ना, वो पर्सन उसके टारगेट पे हो सकता है। वो आपको वॉच कर रहे हैं, क्योंकि वो ऑब्जर्व करते हैं पहले हमारी एक्टिविटीज, कि हम कब क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, कब करते हैं, फिर जाकर तो भी हमारे ऊपर वो ब्लैक मैजिक या नेगेटिव स्पेल जो है वो कास्ट कर सकते हैं। उसके बिना, हमारी जानकारी के बिना वो नहीं कर सकते। फाइनल, इसको हम तांत्रिक भी बोल सकते हैं, तांत्रिक पावर के साथ भी वो करते हैं। लास्ट वन इज हमारी जो मरने के बाद कुछ लोगों को, ये तो जीते जी हम कर रहे हैं ना, जो पर्सन लाइव है, जी रहे हैं, जिंदा है, उनके साथ तो मरने के बाद भी वो चीज करते हैं जो हमने पहले पढ़ा था। मरने के बाद वो हमारी एड्रेनल ग्लैंड को उठाते हैं और उसको यूज करते हैं, सोल को वापस बुलाते हैं और फिर उसको यूज करते हैं। तो उसकी सोल को किसी और बॉडी में ट्रांसफर करते हैं, उनके पास होता है, या तो खुद खाते हैं, खुद के ऊपर यूज करते हैं। मतलब ये सारी नॉलेज मुझे, मैंने जो अभी अफ्रीका वाला बताया कि मुझसे मिली थी, उन्होंने मुझे
मुझे दी थी डराने के लिए कि तुम कर सकते हो, तुम करो। तो अल्टीमेटली जब मैंने अपने गुरु से कनेक्ट किया, क्योंकि उस टाइम आई नीड हेल्प, है ना, मेरे को इतनी, मैं डायरेक्टली उनको डील नहीं कर सकती थी या करना नहीं चाहती थी। इवन आई डोंट रिमेम्बर दैट टाइम क्या फीलिंग्स थी। शादी भी नई नई थी, तो सोल थोड़ी वीक थी और इंजॉयमेंट के मोड में ज्यादा थी। नई कंट्री भी थी, तो कंट्री को देखना समझना, तो वो सब कुछ नया था, तो उसमें ज्यादा इन्वॉल्व थी, तो मैं इतनी इसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाई, उसको नहीं समझ पाई। कनेक्ट टू दिस, दे वांट टू यूज मी, एंड दिस इज नॉट फर्स्ट टाइम। तो आई हैव ऑलरेडी अटेम्प्टेड, उन्होंने मेरे पास ऑलरेडी 3 बार मेरे ऊपर अटेम्प्ट कर चुका है, बट बिकॉज आई एम सो स्पिरिचुअल एंड ऑन द राइट ट्रैक दैट आई वर्शिप लॉर्ड शिवा, तो आई एम ऑलवेज सेफ। तो नाउ ऑनवर्ड्स वी हैव टू कंटिन्यू प्रैक्टिस। तो फिर मैं थोड़ी और इसमें ना इंडल्ज हुई, मेरे को और इंटरेस्ट आना शुरू हो गया। एंड यू वुडंट बिलीव, मैं जब सोती थी ना, माय हस्बैंड स्केयर्ड ऑफ कि बेड पूरा हिलता था। एंड समटाइम ही हैज सीन मी कि मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हूँ, बट फिर भी हमारा रूम पूरा रोटेट कर रहा है या वो बेड हिल रहा है, तो वो डर डर जाते थे। तो फिर मुझे तब से मुझे पता चला कि मेरे साथ ये चीजें हो रही हैं। फाइंड आउट किया, देन वी कनेक्टेड टू वन गुरुजी, वो लेगोस में ही थे, मतलब जो ऑनर थे मेरे हस्बैंड के, वही किसी को बहुत मानते थे, पूजा करते थे। तो उन्होंने बोला, मेरे हस्बैंड ने डायरेक्टली मुझसे बात नहीं करी, उन्होंने बोला तुम उनसे जाके मिलो, एक बार कनेक्ट करो। तब उन्होंने मुझे देखा और बताया कि डैट आई एम अ वेरी ब्लेस्ड सोल, माय सोल इज वेरी प्योर, तो इसीलिए ये सब चीजें हो रही हैं। somebody want to acquire me, want to use me for their highest purpose, bad negative purpose। ठीक है, तो ब्लैक मैजिशियंस को मतलब जो भी वो चीजें करती है, वो मैंने अपने पे फील भी करी हुई है, तो आई कैन इजिली रिलेट कि कैसे हो सकता है और कैसे नहीं हो सकता। आज की डेट में भी 10 लोग अगर आपके पास आएंगे और वो बोलेंगे कि उनके साथ ये होता है वो होता है, मुझे लगता है किसी ने मुझे कुछ कर दिया है ना, मुझे ब्लैक मैजिक किया हुआ है, मुझे ऐसा लगता है, या मुझे बोला हुआ है, अपनी धारणा बना लेते हैं। तो आई विल ट्रूली सेड कि 10 में से सिर्फ 3 लोगों को ही ब्लैक मैजिक कास्ट हो सकता है, हर किसी को नहीं हो सकता, ड्यू टू सम रीजंस। और वो रीजंस यही है कि उनको एक प्योर सोल चाहिए होती है। एंड इतना तो हमें भी पता है, हम कलयुग में रह रहे हैं, सारी सोल्स आर नॉट प्योर, है ना, ओल्ड सोल्स आर नॉट प्योर। तो उस तरह से एक एवरेज निकला हुआ है, जो हमने ऑलरेडी ऑनलाइन मैंने पढ़ा हुआ है किसी आर्टिकल में, कि 10 आउट ऑफ 3 का ही रेशो है कि वो कास्ट कर सकते हैं, उनको टारगेट किया जा सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट इन डिटेल। एक और है, मेरे को पीडीएफ चेक करना पड़ेगा, तो हाँ, मेंटल डिनोमिनेशन, डोमिनेशन, ठीक है, तो हम मेंटली किसी को डोमिनेट करते हैं, तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ साइकिक अटैक। कि ऑर्डिनरी पर्सन भी कर सकता है, ब्लैक मैजिशियन तो देखो हमें करता ही है, मेंटली वो टारगेट करता है, तो हमारा दिमाग उसके कंट्रोल में चला जाता है, सोल उसके कंट्रोल में चली जाती है, तो वो भी एक मेंटल डिनोमिनेशन, मेंटल डोमिनेशन ही है। एंड अगर कोई ऑर्डिनरी पर्सन भी हमें रूल कर रहा है हर बार, तुम ऐसे ही करो ना, जैसे पुराने टाइम में वाइफ्स यूज टू लिसन टू हस्बैंड्स, है ना, इन लॉज या कुछ ऐसे, आज तो लोग जवाब दे देते हैं, बोल देते हैं कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा या मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। बट पहले के टाइम में जो था वो मेंटल डोमिनेशन हम उसको बोल सकते हैं, कि किसी को झुका के रखना हमेशा, उसकी बात सुनना ही नहीं। और वो पर्सन के फियर्स आ रहे हैं कि हाय मैंने ये काम नहीं किया, उन्होंने मुझे बोला था कि 5 बजे चाय चाहिए, तो मुझे पता है 5 नहीं बजे तो भाग जाओ। जैसे हमारे घर में भी एक चा था, जो मेरे इन लॉज के जो इन लॉज थे, उनकी स्टोरीज जो सुनने को आती हैं, वो तो अगर आपने पूरे 5 बजे सुबह जाके उनको अच्छे से रेडी वेडी होके, मतलब उस टाइम पे भी पूरा साड़ी टाई करके, जूड़ा करके, गजरा वजरा लगा के, ज्वेलरी डाल के, कोई भी एक चीज मिस नहीं होनी चाहिए, वो पूरा ऊपर से नीचे देखते थे उनको कि ये पूरा रेडी है कि नहीं है। 5 से 5:30 के टाइम में अगर उन्होंने जाके वो गार्डन में चाय पीते थे, तो सब बहुएं रेडी होके पूरा A to Z टिप टॉप होके, उनको पैरी मतलब पाँव छूने आनी चाहिए। हाँ, 5:30 तक टाइम है उनका आशीर्वाद देने का, उसके बाद जो आएगा वो लात ही खाएगा। मतलब वो लिटरली पैर से मार देते थे, जब बहू उनको फीट टच करती थी तो वो पैर ही मार देते थे। एंड यहाँ पे कहीं भी उनके नेल लग गए या कभी जोर से लग गया, कुछ ऐसे तो भी होता था। तो मतलब एक जो डर खौफ हमारे मन में बैठ जाता है ना, कि उन्होंने ये काम इतने बजे बोला, वो भी मेंटल डोमिनेट करना ही होता है, क्योंकि किसी के मेंटल दिमाग को आपने एक्वायर कर लिया कि ये टाइम इतने बजे तक, काम इतने बजे तक नहीं हुआ, तो वो पर्सन को डर रहता है कि मुझे करना है। तो वो पर्सन को कभी कुछ मतलब कोई, ये तो एक घर की बात है, मतलब एग्जाम्पल लिया, लाइफ में एग्जाम्पल भी है। तो जब देखो आप कुछ पॉजिटिवली करते हो या नेगेटिवली भी करते हो, दोनों ही चीजें हैं लाइफ में।
तो कुछ भी किसी भी वे में करोगे ना, आपको एग्जाम्पल्स अपने आप अपनी लाइफ में दिखती जाएंगी। आप तो ऐसे इन्वायरमेंट आपके आसपास क्रिएट होना शुरू हो जाता है दैट यू मेट विद दोज पीपल, कि आपको उनसे लर्निंग होती है, पता चलता है कि वाकई में ये चीज होती है। ये चीजें भी मैंने पढ़ी थी बिफोर मैरिज ही, मैंने सब स्टडी किया हुआ है, राइट। बट नहीं पता था मेंटल डोमिनेट कैसे कर सकते हैं, एग्जाम्पल नहीं पता था, देखा नहीं था। जब मैंने इसको सुना तो मुझे पता चला कि हाँ, दिस कॉल्ड मेंटल डोमिनेट, क्या मेंटली डॉम। तो ये प्रोबेबली हम पावर के लिए भी करते हैं और फाइनेंशियल गेन्स के लिए भी कर सकते हो कभी, तो कोई भी मोटो कोई भी हो सकता है। ये सब कुछ करने के लिए पर्सन का गुस्सा भी हो सकता है, उसका एंगर हो सकता है, बदले की भावना हो सकती है जिसको रिवेंज बोलते हैं। यू नो कोई तो भी आपका बहुत बड़ा लॉस हो गया है, उसको पूरा करने के लिए आप कभी किसी भी हद तक जाते हो, तो कई बार आपके पास वैलिड रीजन होता है दैट यू वांट टू फीड योर फैमिली, बट दिस इज नॉट गुड कि आप रॉन्ग वे में जाके कुछ करो। बट वो भी अगर आप कर रहे हो तो दिस इज ऑल्सो अ मोटो। तो मोटो कोई भी हो सकता है, तो रीजंस कोई भी आपके पास हो सकते हो, बट कास्ट इस तरह से हम कर सकते हैं, यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। ठीक है, तो मैं देख लूं कोई और छूटा तो नहीं, जस्ट अ मोमेंट। है ना, मतलब हम पर्सन को कुछ भी कर सकते हैं, पैरालाइज कर सकते हैं, कोमा में डाल सकते हैं, पर्सन को यूजलेस बना सकते हैं, है ना। तो ये होता है। ऑर्डिनरी साइकिक अटैक भी है एक, तो बहुत सिंपल सा, कि आपको दिन में कुछ तो भी फ्लिट्स आ रहे हैं, है ना। एक ये है यहाँ पे, वेरी वेरी ऑर्डिनरी, जो हम बातों से ही दे सकते हैं, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि आउटबर्स्ट कर दिया आपने एंकर को, है ना। तो वो जो गुस्सा हमने दूसरे पे निकाला, तो उसका तो मूड खराब हो गया कि मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, मुझे डांट दिया, मुझे बोल दिया, उसका दिन खराब हो गया, उसका टाइम खराब हो गया। तो दिस इज वेरी ऑर्डिनरी साइकिक अटैक, बट इट्स कम्स अंडर द साइकिक अटैक। तो ये भी साइकिक अटैक के अंडर ही आता है, नॉर्मल सा है। तो रीजन क्या था? गुस्सा। रीजन क्या था? दैट अनदर पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइड। रीजन क्या था? कि उस बंदे का मूड खराब था, तो उसने आपका भी खराब कर दिया, गलत गलत बोल के आपको दोषी ठहरा के, आपकी वजह से हुआ। आज तो आज की डेट में तो ये मतलब 100% हो गया, कुछ भी मैं तो करता ही नहीं हूँ ना, अच्छा हुआ तो मैंने किया, बुरा हुआ तो तुमने किया, है ना। तो दिस इज ऑल्सो साइकिक अटैक। जब हम किसी को हमेशा पिन पॉइंट करते रहते हैं कि तुमने किया, तुम्हारी वजह से गलत हुआ, तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुम्हारी, ये साइकिक अटैक। हम अपने बच्चों को डेली साइकिक अटैक दे रहे हैं, तुम कितने नॉटी हो, तुम कितने नॉटी हो, तुम्हें समझ नहीं आता, तुम्हारा दिमाग नहीं है, तुम पागल हो, ये वर्ड्स बोल के हम अपने बच्चों को साइकिक अटैक दे रहे हैं। एंड दिस इज ऑर्डिनरी साइकिक अटैक, बट इट्स इफेक्टिव। डे वन आप देखो ना, हम बोल रहे हैं, हम मंत्रा चांटिंग करते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या ओम भी बोल रहे हैं दिन में, है ना, 10 बार बोल दिया। तो वी आर, अगर वो हमें पावर दे रहा है, पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है, बिकॉज वी आर चांटिंग समथिंग पॉजिटिव। एंड व्हेन यू आर यूजिंग रॉन्ग वोकैबुलरी, हम अपने बच्चों को या किसी को बोल रहे हैं ये तो पागल है, ये तो नॉटी है, ये तो ऐसे ही करेगा, ये तो शरारती है, हम और कितने बड़े बड़े अपने वर्ड को बच्चों को बोल देते हैं। शरारती तो एक जगह पे था, अभी तो क्या बोलते, क्या हो गया, इतनी शैतानी क्यों कर रहे हो, मतलब बच्चों को शैतान बोल दिया, ये तो कितना शैतान है, कितना बदमाश है। तो हमारी जनरेशन में मतलब कलयुग आया ही ऐसे, क्योंकि हमने वो आशीर्वाद दिया, मतलब वो कर्स इस तरह से कर दिया कि तुम शैतान हो, तो वो शैतान बन गया। तो इंसान के अंदर धीरे धीरे वो शैतानी ताकत आनी शुरू हो गई, जब हमने अपने बच्चों को बोला ये बदमाश है। मतलब हर कंट्री वाइज, हर स्टेट वाइज एक लैंग्वेज का फर्क पड़ता है। हमारे पंजाब में पागल यूज करते हैं, है ना, किसी के मुंह से भी बोलो पागल पागल, ऐसे ही बोलते रहते हैं। बड़े बच्चे छोटे एक दूसरे को, उनका मतलब पेट वर्ड है, बोलेंगे ये हमेशा, कोई भी बात करोगे चल पागल, ऐसे करके। तो हर स्टेट वाइज मैंने सुना है, कुछ कहीं पे बदमाश वर्ड बहुत फेमस है, वो अब बच्चों को, बड़े को, ये बहुत बदमाशी करता है, ये पूरा बदमाश है। तो हमने क्या कर दिया, तो बदमाश तो हमने पैदा किए फिर, है ना। तो समवे वी आर रिस्पॉन्सिबल, वी ऑल आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल, नॉट मी नॉट यू ओनली, कोई एक पर्सन का हाथ नहीं है, हम सबका हाथ है। एंड दिस इज ऑर्डिनरी साइकिक अटैक, बट येट इट्स कम अंडर साइकिक अटैक, एंड इट्स इक्वली पावरफुल बिकॉज वी रिपीट इट। दिन में अगर 10 घंटे बच्चा हमारी आंखों के सामने रहता है, तो हम उसको 10 घंटे में 10 बार, तो हर 1 घंटे में अगर एक बार भी बोलते हो तो हम तो चांटिंग कर ही रहे हैं। आजकल की डेट में हमें पता है मंत्रा चांटिंग है, स्विच वर्ड्स बन गए हैं। मैं आपको मतलब कि दोनों को प्रोवाइड किए हुए हैं, निशा जी को ऑलरेडी पता है, आपको मैंने सत्ता जी स्विच वर्ड्स दिए हैं लिखने के लिए, बोलने के लिए। तो वी ऑलरेडी नो, अगर वो स्विच वर्ड काम कर रहे हैं कि चलते चलते बाइक पे आते जाते बोलो, तो जब हम अपने किसी भी नॉन को, बच्चों की बात छोड़ देते हैं, किसी को भी अगर हम ऐसी वर्डिंग से बुला रहे हैं, उनको एक मैसेज दे रहे हैं, मतलब उनको लेबल कर रहे हैं,
है ना, दैट यू आर दिस, यू आर दिस। तो हमने एक बच्चे के ऊपर क्या लेबल लगा दिया, बहुत शैतान है, बदमाश है, मेरी तो सुनता ही नहीं है, पढ़ता नहीं है, ये तो नालायक है। तो ये सारे हमने उनके अंदर गुण बोल बोल के डाल दिए। सॉरी, मतलब ये गुण नहीं है, बट आई डोंट वांट टू यूज मोर नेगेटिव लैंग्वेज। तो ये सारी चीजें हमने उनको ब्लेस कर दी, एज अ कर्स उनको दे दिया। अच्छा बोला तो ब्लेसिंग कर देंगे, राइट, अगर बुरा बोला तो हमने उनको कर्स कर दिया। तो ये भी एक साइकिक अटैक ही है, इक्वली पावरफुल है, क्योंकि हम इसको चांटिंग बहुत करते हैं, हर टाइम ये हमारे आसपास घूम रहा है। तो जब भी हम अपने बच्चे को देख रहे हैं या बच्चा खुद को देख रहा है, तो वो क्या सोच रहा है अपने बारे में, मैं बदमाश हूँ, मैं शैतान हूँ, मैं नालायक हूँ। तो वो फिर अपने आप के बारे में, उसकी पर्सनालिटी में वो चीजें आ जाती हैं, वो फ्रीक्वेंसी और वो अडाप्ट कर लेते हैं नालायक वाली। अगर आपने हमेशा उनको प्रेज किया, डेट माई बेबी इज वेरी गुड, वेरी ओबीडियंट, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी गुड, आई हैव माई यू नो ये क्या बोलते हैं इसको, विजन बोर्ड विद मी। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे मेरी डॉटर का दिखेगा नहीं, तो आई हैव रिटन दैट शी इज एन ओबीडियंट गर्ल, है ना, ओबीडियंट चाइल्ड, वाइज, पावरफुल। तो पॉजिटिव बोलना है जिससे वो पॉजिटिव रहे, वाइब्रेशंस अच्छी रहे। तो पहले हमें अपने आप से ही स्टार्ट करना है टू करेक्ट आवर वोकैबुलरी। तो दिस इज ऑल अबाउट साइकिक अटैक, कितनी तरह का होता है। तो ये साइकिक अटैक है, नेगेटिव प्रोग्रामिंग भी कर ली। अभी हम आ जाते हैं कि साइकिक अटैक को हमने हील कैसे करना है। साइकिक अटैक का रीजन, अगर तो देखो ब्लैक मैजिशियन है तो उसका डिफरेंट पर्पस है, हम उसको डिफरेंटली करेंगे। इजी बहुत है, बता देती हूँ, कुछ मंत्रा चांटिंग है, सॉरी। तो मंत्रा इस बुक में नहीं है, क्योंकि वो मेरी डिफरेंट वर्कशॉप है, तो वो हमेशा मेरे को अभी तक इसको अमेंड करने का टाइम नहीं लगा। वो मैं आपको सेपरेटली एक मंत्रा है वो प्रोवाइड कर दूंगी। तो वे क्या है, सबसे पहले आपको जब पता लगे कि पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक कास्ट है, तो सबसे पहले अपनी प्रोटेक्शन को डबल कर लो। क्योंकि वो बंदा आपसे मिल गया, और वो बंदा जैसे ही आपसे मिला या उसकी फैमिली वाला कोई भी मिला, तो जिस बंदे ने वो कास्ट की है ना ब्लैक मैजिक जो कर रहा है, उसको पता लग जाता है कि ये बंदा अब ठीक होने जा रहा है, या इसकी फैमिली एफर्ट्स डाल रही है सब कुछ ठीक करने के लिए। तो वो अपनी पावर्स को पहले डबल कर लो, अपनी प्रोटेक्शन को डबल कर लो। अगर आप एक टाइम अपने आप को हील कर रहे हो, एक टाइम चक्रा हीलिंग कर रहे हो, 2 टाइम कर दो। तो पहले तो सेल्फ प्रोटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। साइकिक अटैक के साथ डील करना है हमेशा। मैंने साइकिक सर्जरी में कल बोला था कि आपने चार्ज अपने आप को सुबह किया हुआ है, अपने आप को सुबह एक बार हीलिंग कर लिया, देन फाइन, बस सिंपली 2 मिनट की पावरफुल चांटिंग करके, हीलिंग करके, तो यू कैन कंटिन्यू मास्टर सिंबल को बुला के। लेकिन अगर साइकिक अटैक है और वो इस तरह का नेगेटिव है, ब्लैक मैजिक स्पेशल केस में, देन यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ ट्वाइस, यू हैव टू हील योर सेल्फ ट्वाइस। करने से पहले एक बारी जो सुबह कर लिया वो कर लिया, वो तो एक बारी का काम है, वो तो हमारी डेली की नीड है ना। तो वो तो डेली की हमारी बॉडी की, माइंड की, सोल की, हमारी हर चीज की डेली नीड है, वो उसको आदत पड़ चुकी है, वो तो उसको चाहिए चाहिए। बट इफ यू आर गोइंग टू डू सम एक्स्ट्रा, ऐसा नेगेटिव पर्सन से डील करने जा रहे हो, मैंने आज तक सिर्फ 3 ही साइकिक अटैक को निकाले हैं, आए ही 3 है मेरे पास। मतलब लोग समझते हैं कि उनको है ऐसा ब्लैक मैजिक, बट मैंने जैसे पहले ही बताया कि 10 में से 3 लोगों को ही ब्लैक मैजिक होता है, इतनी रेशो है। फिर क्या हुआ आपने अपने आप को डबल, वो हमारी ऑलरेडी नीड है एक टाइम की जो हम कर रहे हैं, करने से पहले प्रॉपर सब कुछ करके बैठेंगे। चक्रा मेडिटेशन, चक्रा बैलेंसिंग, जो चक्रा मेडिटेशन का पूरा रूल है, एम्पावरमेंट। उसके बाद जो हम इसमें लेवल 3 में मेडिटेशन सीखेंगे, चक्रा, कर्मा क्लींजिंग एंड एम्पावरमेंट। तो एम्पावरमेंट करके बैठेंगे, उसी टाइम करेंगे जब डील करना है। साथ में एक और रूल है कि आपको हमेशा कोशिश करो कि आप अपने सेक्रेट प्लेस पे कर रहे हो तो बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाओ, अपनी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ा दो। और इसको बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, काली चालीसा, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पिरिचुअल लेवल पे कनेक्ट हो जाओगे बहुत ज्यादा। ठीक है, जब करने के लिए बैठ रहे हो तो मेक श्योर सर्कल बनाओ सॉल्ट के साथ, नमक लेके, कोई भी नमक यूज कर सकते हो, रॉक सॉल्ट भी यूज कर सकते हो, है ना, रॉक छोटे छोटे लगा के भी सर्कल बना सकते हो। और जो वो वाला आता है, क्या बोलते हैं उसको, अ, जो नॉर्मल नमक होता है, हम मतलब पिसा हुआ नमक, है ना, उसको भी प्रॉपर अच्छा सा, अच्छी सी लेयर, मोटी सी लेयर का सर्कल बना के हम उसके अंदर बैठोगे, ताकि कोई भी एनर्जी उसके अंदर एंटर ना हो सके। नमक जो है वो नेगेटिविटी को ऑब्जॉर्व करना का बहुत ही पावरफुल सोर्स है। तो मेरा वे जो मैंने सीखा दूसरी बार जब मैं निकालने मतलब डील कर रही थी,
दैट टाइम आई वाज मतलब मैरिड भी थी और मेरा बच्चा भी था, ये अभी थोड़े टाइम की ही बात है। तो दैट टाइम मैंने थोड़ी और लर्निंग किया, मेरे को कुछ पता चला, तो मैंने सर्कल भी बनाया सॉल्ट के साथ। और आई डोंट नो मुझे क्या समझ में आया या क्या हुआ, कोई इंट्यूशन गाइडेंस ही थी डिवाइन एनर्जीज की तरफ से, परमात्मा की ब्लेसिंग्स थी कि उन्होंने गाइड किया कि मैंने ट्रायंगल भी बनाया। मतलब मैंने दो लेयरिंग करी, एक सर्कल बनाया, फिर ट्रायंगल बताया। अपना जितना भी हमारा सर्कल फ्रेंड्स होता है, मतलब जब हम सुखासन या पद्मासन में आप बैठ रहे हो, तो आपका क्या सर्कम है कि आप कितनी स्पेस एक्वायर करते हो, तो अपने आसन, तो आसन के ऊपर भी हम एक सिंबल लगाएंगे, वो भी आपको मिलेगा अदर सिंबल्स वाली बुक में। ठीक है, वो अपने आसन के ऊपर प्रिंट करके उसको लगाएंगे। आप बना भी सकते हो जैसे हम हवा में बनाते हैं विद मेडिटेटिव स्टेट। सर्कल बनाया, फिर मैंने सॉल्ट से ट्रायंगल भी बनाया, तो आप भी इसको कर सकते हो। ये प्रोटेक्शन है करने से पहले। अपने डिवाइन गॉड गॉडेस आर्क एंजल्स गुरु जिनको भी मानते हैं, रेकी सबको कॉल करेंगे, प्रेजेंस को इनवाइट करेंगे, उनको बोलेंगे कि आके हमें प्रोटेक्ट करो, हमें गाइड करो। अपनी अगरबत्ती धूपबत्ती एसेंस स्टिक्स जो भी हमने बोली है वो चार्ज करके जलाओगे। अगर आप डेली रूटीन में 2 जलाते हो तो डेट टाइम आपको उसको डबल कर दो, 4 जलाओ ताकि आपकी पावर एनहांस हो। अपने रूम को जो सेक्रेट प्लेस है उसको हर जगह पे चौकुरे डाल डाल के चार्ज करो, और कोई तो भी एक विंडो खुली रहने दो। अब हम इसको पूरा बंद करके कुछ नहीं करेंगे बिकॉज एनर्जी हैज टू गो आउट, वो अंदर नहीं रह सकती एनर्जी। तो आपको अपनी कोई भी विंडो थोड़ी सी तो भी ओपन रखनी है। और जब भी करोगे अर्ली मॉर्निंग, साइकिक अटैक अगर ब्लैक मैजिक वाला है तो अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त इसका बेस्ट टाइम, क्योंकि उस टाइम पे उनकी पावर्स जो है कम होती है और डिवाइन पावर्स जो होती है वो पावरफुल होती है, या दिन के टाइम में, मतलब सूर्य ढलने से पहले पहले, क्योंकि सूर्य ढलने के बाद उनकी पावर्स ज्यादा हो जाती है। ये सारी चीजें देखो हमें पहले से पता है, जस्ट रिपीटिंग, आपके माइंड में एक बार फिर से डाल रही हूँ कि नेगेटिविटी का ये असर है। तो हम रात में कभी भी ब्लैक मैजिक वाला साइकिक अटैक नहीं निकालेंगे, हम उनसे कोई कनेक्शन भी नहीं बनाएंगे। जो भी करेंगे ब्लैक मैजिक के साथ हम सुबह ही करेंगे। ठीक है, ये प्रोटेक्शन है हमारी करने से पहले। करने के बाद बीच वाला पार्ट बाद में सीखते हैं। बाद में प्रोटेक्शन क्या चाहिए, इमीडिएटली अपनी प्लेस से नहीं उठना है। जहां पे बैठे हो वो सर्कल ट्रायंगल जो भी मैंने आपको बताया, जो भी आप बनाओगे इन फ्यूचर कभी आपको नीड पड़े, उसके अंदर ही बैठे बैठे अपनी फिर से क्लींजिंग करोगे। डू प्रॉपर चक्रा मेडिटेशन, सारे बीज मंत्रस को चांट करो, चौकुरे डाल के सारे चक्रा को प्रॉपरली क्लीन करो, उनको चार्ज करो, सेहे की बैलेंसिंग सिंबल से सबको बैलेंस करो। फिर से उसको सील और लॉक करो, अपना ऑरा पूरा लॉक करो, डिवाइन मास्टर सिंबल डाल के, लेवल 3 का जो आपको मास्टर सिंबल ट्यून किया जाएगा उसको फिर से डाल के अपने आप को एम्पावर करो। कहीं से भी अपना ऑरा लूज नहीं छोड़ना। और पर्सन से कनेक्शन जो कट करना है वो डिवाइन सिल्वर सीजर के साथ ही कट करना है। अपने आप से कोशिश हम करेंगे, यू कैन डू इट, बट टेक डिवाइन हेल्प कि आपका कॉर्ड कटिंग अच्छे से हो। और अगर आपका केस हील भी हो जाए, इट विल डेफिनेटली टेक 30 दिन तो लगते ही है मिनिमम, क्योंकि ये बहुत पावरफुल हम करते हैं, वेद में करते हैं, 30 से 40 दिन लगते हैं। बट उसके बाद भी आने वाले 30 से 40 दिन आप अपनी प्रोटेक्शन को डबल ही रखोगे। आप अपना ऑरा लूज नहीं छोड़ सकते। आप बहुत सारे क्रिस्टल्स पहनो, आप अपने पास व्हाट वी कॉल ऐसे तो भी रॉक सॉल्ट हमेशा रखोगे कि ये नेगेटिव एनर्जी ऑब्जॉर्व करता रहे। क्रिस्टल्स बहुत सारे लगाओगे, क्रिस्टल्स पहन भी सकते हो। करने के टाइम पे आप क्रिस्टल अगर ज्यादा पहन के रखो, अगर आपने डेली टाइम में एक क्रिस्टल पहनते हो, कोई भी एक ब्रासलेट पहना है, लाइक है ना, आई एम ऑलवेज वेयरिंग 2 3, तो ये 3 है, तो जब मैंने करना है तो मैं गले में भी डाल लेती हूँ, क्योंकि साइकिक अटैक सबसे पहले कहाँ होता है, साइकिक वो मैं बाद में कराती, कंफ्यूजन होगी, ब्लैक मैजिक। तो आपको गले में भी डालना है, क्योंकि आपके गले से आपको डायरेक्ट सामने से या पीठ पे, गलत लोग वार हमेशा पीठ से ही करते हैं, पीछे से ही करते हैं, राइट। तो मेक श्योर आप कोई भी एक कपड़ा चूज करो जो आपने चार्ज करके रखा हो, हमेशा जो पावरफुली चार्ज हो, उसको ही पहनना है हमेशा। या फिर कई बार होता है, आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व करा, हम किसी टेम्पल या किसी स्पिरिचुअल प्लेस में जाते हैं और वहां से हमें कुछ तो भी क्लोथ मिल जाता है। है किसी के पास ऐसा कुछ, या मिला हो, या फैमिली में कभी सुना हो ऐसा कुछ हो, मतलब हमारे यहाँ पे मिलता है। हाँ, मेरे पास में है, जगन्नाथ मंदिर का, दक्षिणेश्वर का, काली माँ का भी है। हाँ वो मिलता है ना हमें। कई बार तो हम कुछ उनके लिए प्रसाद लेके जाते हैं, तो वो टच करा के वो चुन्नी, जैसे हम माता पे जाते हैं, वैष्णो देवी है तो वहां से वो मिल जाता है हमें।
मतलब ऐसी कोई भी स्पिरिचुअल चीज के साथ अपने फेस को कवर करो, मतलब हेड को कवर करो, क्योंकि डिवाइन एनर्जीज भी ऊपर से आ रही है, नेगेटिव काली शक्ति भी ऊपर से ही आ रही है, दोनों का सोर्स वहीं पे है। आपने क्या आप क्या चाहते हैं, तो उस टाइम पे प्रोटेक्शन सारी जरूरी है। लाइक मेरे पास हमने अभी जैसे केदारनाथ गए या काशी विश्वनाथ, तो हमने वहां पे क्या किया, एक तो रुद्राक्ष की माला, तो रुद्राक्ष भी बहुत पावरफुल सोर्स है नेगेटिव एनर्जी को इमीडिएटली कट डाउन करने के लिए। वो तो कोई भी अपने पास खरीद के फिर उसको अच्छे जो भी टेम्पल में आपकी मतलब की इच्छा है, जहां पे आपकी मान्यता है, आपका विश्वास है, वहां पे उनको टच करवा के अपने पास रखो, वो पहनो। उस टाइम पे क्रिस्टल तो पहने ही है, वो पहनो। तो दिस इज ऑल सोर्स टू प्रोटेक्ट, क्योंकि अपनी प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि वो पर्सन बर्दाश्त नहीं करेगा कि आप उनके टारगेट के बीच में आ रहे हो। हम जब स्पिरिचुअल हो जाते हैं, हमारे अंदर कंपैशन आ जाता है, काइंडनेस आ जाती है, चलो छोड़ दिया, फॉरगेट एंड फुलनेस आ जाती है ना, तो फॉरगिवनेस कर दी। वो लोग नहीं करते हैं, वो तो कट्टर होते हैं, मतलब इतना रिवेंज आ जाता है, जिसको टारगेट किया उसके साथ तो प्रॉब्लम है ही है, उसको कर ही रहे हैं, पैसे के लिए कर रहे हैं, या कोई भी मोटो हो सकता है, जैसे अभी हमने सीखा। बट आप बीच में आ रहे हो तो उसका मोटो खराब कर रहे हैं, तो आप भी उसके उतने ही दुश्मन हो जितना वो उसका दुश्मन है। तो इसीलिए प्रोटेक्शन सबसे पहला पार्ट है, इसको हम किसी भी कीमत पे, नॉट एट एनी कॉस्ट, 1% भी लूज नहीं छोड़ सकते। तो ऑलवेज मेक श्योर, मैं तो हमेशा जब भी साइकिक अटैक करना होता है ना, सुबह मंदिर ही चली जाती हूँ 3 बजे, मतलब जब मैं इसको डील कर रही थी, मंदिर में जाके, क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया कि आई डोंट यूज गैजेट्स, मैं गैजेट्स तो यूज ही नहीं करती, मेडिटेटिव स्टेट में करना है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं, ऐसा भी नहीं है कि अभी कनेक्शन डिवाइन ग्रेस की वजह से उनकी ही सारी पावर्स है, उनकी वजह से कनेक्शन थोड़ा स्ट्रांग हो गया है, तो डिस्टर्बेंस फील नहीं होता कि कौन क्या कर रहा है, कहीं पे भी कर सकते हैं। तो आई तो यूजली टू मेरे हस्बैंड, इवन पिछली बार मैं मंदिर नहीं जा सकती थी, मंदिर थोड़ा दूर था, तो हमारे पास में गुरुद्वारा है, जो सिखों का टेम्पल होता है गुरुद्वारा, वो है, तो आई यूज टू गो देयर। वो तो 3 बजे सुबह उठ के सारी पाठ कथा वो करते, तो मैंने वहां पे जाके बैठना, मेडिटेट, उनको क्या पता क्या ही हो रहा है ना, आप आंखें बंद करके क्या कर रहे हो, तो आई एम जस्ट डूइंग। वहां से अच्छी स्पिरिचुअल प्लेस कोई नहीं है जब हम ये काम कर रहे हैं। तो ये बेसिक टिप्स, मतलब ये 4-5 चीजें जो मैंने बताई एडिशनल है, जो आपको इसमें पीडीएफ में नहीं मिलेगी, प्लीज इसके नोट्स बना लेना। ये मेरा अपने एक्सपीरियंस के साथ किया कि टेम्पल में जाके किया है ना, वो कपड़ा टेम्पल से मिला हुआ है, कुछ स्पिरिचुअल क्लोथ या माला कुछ भी हमें मिल जाती हैं चीजें, जैसे अभी हम केदारनाथ गए तो रुद्राक्ष मिला, है ना, रास्ते में मुझे बहुत सारी चीजें मिली, वो घोड़े के पैर के नीचे लगाते हैं ना लोहे का, वो मिला। तो ऐसी चीजें आपको प्रोटेक्ट करती हैं, यू नीड मोर प्रोटेक्शन। तो हम ये सारा जो टॉपिक कभी का कंप्लीट किया, प्रोटेक्शन 100%, पूरा 100 होगा तो बैठो, तो केस लो, नहीं तो सिंपली मना कर दो, ठीक है। अगर आपको लगता है आप कैपेबल हो, पर कैपेबिलिटी की तो बात ही मैं छोड़ देती हूँ, यहाँ पे कैपेबिलिटी का भी एक रूल बता देती हूँ। अगर कोई पर्सन आपके पास आया है, आप उसको ना ही नहीं बोल सकते हो, क्योंकि डिवाइन ने मिलाया ही इसलिए है क्योंकि आपका कर्मा पेंडिंग है, यू हैव टू डील विथ। थोड़ा सा मुश्किल हो, थोड़ा कैसा भी हो, कुछ भी हो, आप अपने मुंह से मना नहीं करोगे कि नहीं मैं नहीं कर सकता, या मैं नहीं कर सकती, या मैं नहीं करना चाहती। अगर वो पर्सन का कांटेक्ट आपको मिला है तो इट्स डिवाइन कॉल, डिवाइन ने चूज किया है आपको उसकी प्रॉब्लम हील करने के लिए, उस बंदे को ठीक करने के लिए। तो कैसा भी केस हो, यू आर चूजन बाय डिवाइन। आपने उसको नहीं चूज किया, उस पर्सन को, ना ही उस पर्सन ने आपको चूज किया, उसने आपको कॉल नहीं किया, आपकी डिवाइन सोल ने, उसकी डिवाइन सोल ने, और ऊपर जो महा डिवाइन सोल है, जो सब कुछ है, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर, पावर हाउस है जो, उसने दोनों को कनेक्ट किया, बिकॉज हमारा कुछ लेन देन है, ठीक है। तो आप अपने मुंह से मना नहीं करोगे, दिस वे ऑल्सो आप कहीं ना कहीं अपना उसके साथ कर्मा पेंडिंग छोड़ रहे हो। तो ऑलवेज थिंक दैट यू हैव टू क्लीन योर कर्मा, यू हैव टू क्लियर, एंड यू विल डू इट। तो आप करोगे, पावर वहां से लेनी है, वहां से कनेक्ट करना है, डाउट कभी नहीं लेके आना कि नहीं समझ में आ रहा है या नहीं समझना चाहते। ऑलवेज ट्राई, यू विल डू। अगर आपके पास आया है, इसका मतलब आप उस केस को सॉल्व करने के लिए ही बने हो, इसका मतलब कि आपने सीखा ही इस केस को सॉल्व करने के लिए है। क्लियर, कोई डाउट इसमें? यानी कि वो पर्सन को पता होना चाहिए कि हम रेडी कर रहे हैं। हम्म। जो पर्सन तुम्हारे पास आएंगे तो उसे पता होना चाहिए कि हम रेकी कर सीख चुके हैं या हम रेकी करते हैं। देखो, आप बताओगे किसी को, है ना, किसी बात होती है तो कोई आपको बोलेगा कि मेरी हीलिंग कर दो, मुझे प्रॉब्लम है ना, जैसे आप मेरे पास आए थे, आपको किसी ने बोला था ना। तो नॉर्मली हम तो किसी को बताते नहीं ना हम रेकी सीखे हैं ऐसे।
वो आपकी चॉइस है कि आपने बताया ही, जब टाइम आएगा तो देखना आपके मुंह से निकल जाएगा। जब टाइम आएगा, डिवाइन की कॉल होगी कि तुमने ये काम करने के लिए बने हो या तुम्हें ये काम करने के लिए भेजा गया, तो अपने आप आपके मुंह से निकल जाएगा उस दिन कि मैं हीलिंग करता हूँ, मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। फिर अपने आप देखना, अपने अपने आप आएगा पर्सन। मैंने आज दिन तक किसी को जाके नहीं बोला, सिर्फ अपने बारे में बताया है कि मैं रेकी मास्टर हूँ, मैं रेकी करती हूँ, मैं करना चाहती हूँ। तो फिर जब उनके पास कोई मुश्किल आती है, कोई प्रॉब्लम होती है, पर्सन अपने आप कॉल करता है, हमें नहीं बुलाना पड़ता, क्योंकि वो डिवाइन कॉल है। राइट निशा जी, एग्री करते हो ना? हाँ राइट। है ना सत्यजीत, आपको भी किसी ने रेफरेंस दिया था, है ना? जिस हाँ। रेफरेंस दिया था उनको निशा जी भी वैसे जानती हैं, तो आई विल नॉट टेक नेम, है ना? कि हम कनेक्टेड हैं सारे, तो ये चीज है। ठीक है, तो वो डिवाइन कॉल अपने आप मुंह से निकल जाएगा, तो आपको बताने ठीक है। की करने की जरूरत नहीं, आपका ऑरा बोलेगा, है ना? अगर आप मुंह से नहीं बोल पाओगे ना, तो आपका ऑरा बोलेगा, लोग आपको धीरे धीरे बोलना शुरू करेंगे, तुम्हारे पास आके बड़ा अच्छा लगता है, आपके साथ बैठ के अच्छा लगता है, आपको मुझे प्रॉब्लम होती है ना, तो आपको लोग बोलेंगे, जब मुझे प्रॉब्लम होती है मैं आपको कॉल करता हूँ, तो आपसे बात करके अच्छा लगता है, या आपसे बात करने के फोन रखता हूँ तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, मुझे उसका सोल्यूशन मिल जाता है, या मैं सोच पाता हूँ। तो दीज काइंड ऑफ पॉजिटिव मैसेजेस यू विल रिसीव, ये डिवाइन का इशारा होता है कि वो आपको धीरे धीरे इशारा दे रहा है कि क्या चीज है। क्लियर? जी हाँ। चलो फिर हम दोबारा ज्वाइन करते हैं।